अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही प्यारा सा वाक़या लेकर हाज़िर हुए हैं। ये वाक़या एक अल्लाह वाले जिन्होंने अल्लाह की मदद से एक खूबसूरत मूर्ति से निकाह किया। ये वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज़ होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। मोहतरम नाज़रीन, पुराने ज़माने की बात है कि यमन में एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत थी। बादशाह बहुत अच्छा था, बल्कि उसके दिल में अल्लाह वालों की बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत थी। इसी वजह से बादशाह ने एक नेक फ़कीर से दोस्ती की। वो नेक फ़कीर हमेशा बादशाह के साथ रहता था, यानी जब बादशाह को ज़रूरत पेश आती वो दरवेश बादशाह की मदद के लिए पहुंच जाता था। बादशाह के अंदर यूँ तो बेशुमार खूबियाँ थीं, लेकिन एक बुरी आदत भी थी कि वे जहाँ किसी खूबसूरत औरत को देखता तो चाहता उसे अपने दरबार में ले आऊँ, उससे निकाह नहीं करूँ बल्कि बग़ैर निकाह के उसके साथ ज़िंदगी गुजारूँ। दरवेश ने बहुत बार बादशाह से कहा कि हुजूर, अगर आप किसी औरत को पसंद करते हैं तो उससे बाकायदा निकाह करें। इस्लाम में शादी करना बुरा नहीं है, निकाह करना बुरा नहीं है, लेकिन ज़िना करना बहुत बुरा है। आप जिस तरह गैर महरम औरत पर नज़र रखते हैं ये बहुत बुरी बात है। बादशाह उसकी हर बात मानता, लेकिन ये बात नहीं मानता, बल्कि अक्सर डांट देता और कहता कि देखो, मैं एक बादशाह हूँ, तुम्हारी हर बात नहीं मान सकता। तुम्हारे लिए ये बहुत है कि तुम मेरे दोस्त हो। दरवेश ये बात सुनकर चुप हो जाता और ये दिल में कहता कि बादशाह को समझाना बेकार है। लेकिन उस दरवेश ने बादशाह के साथ नहीं छोड़ा कि कभी न कभी मेरे साथ रहकर बादशाह बात को समझ ही जाएंगे। एक रोज़ बहुत तेज़ तूफ़ान आया तो फ़कीर की झोपड़ी हवा से उड़ गई। अगली सुबह बादशाह के सिपाही फ़कीर को लेने आ गए तो उसकी बीवी ने कहा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने बीवी बच्चों का भी ख्याल कर लिया करें। बादशाह को तो आपकी कोई फ़िक्र नहीं है। शिकार पर जाने की वजह से झोपड़ी की मरम्मत करो। अगर बादशाह आपका इतना ही दोस्त है तो फिर आपको महल क्यों नहीं देता। बीवी की बात उस फ़कीर के दिल पर लगी, उसको बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि मेरा दोस्त मुझे बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन मैं उससे नहीं लेता। बीवी को उसने समझा दिया, लेकिन सिपाहियों ने बात सुन ली। सिपाहियों में से एक सिपाही ने बादशाह को ये सारी बातें बता दी कि फ़कीर की बीवी आपके बारे में ये कह रही थी कि आप उसके दोस्त हैं, लेकिन आज तक आपने उसे एक महल भी नहीं दिया। बादशाह ने कहा, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक महल और तुम्हारे घर वालों के लिए उम्दा और कीमती सामान देना चाहता हूँ। यहाँ तक कि हमारे महल में जितनी कनीज़ गुलाम हैं उतने ही तुम्हारी खिदमत में भी मामूर करवाना चाहता हूँ। तुम मुझे इजाज़त दो। फ़कीर ने कहा, हरगिज़ नहीं, आपसे मैंने दोस्ती इसलिए नहीं की कि मैं आपसे महल ले लूँ या आपकी दोस्ती का फ़ायदा उठा लूँ। मेरी बीवी ने ऐसे ही जज्बात में आकर ये बातें कह दी थीं, लेकिन वे मेरी बात समझ चुकी है। रही बात झोपड़ी की, तो मैंने एक और झोपड़ी तामीर कर ली है। अगले रोज़ बादशाह और फ़कीर दोनों शिकार के लिए निकले तो फ़कीर ने घोड़े पर सवार होने की वजह पहले की तरह पैदल चलने का इसरार किया। जंगल पहुंचने के बाद बादशाह को प्यास महसूस हुई तो दरवेश ने बादशाह को रोककर एक जगह इंतज़ार करने को कहा और ख़ुद पानी की तलाश में चला गया। काफ़ी देर बाद उसे एक तालाब नज़र आया जो कि उसे भी पानी की तलाश थी और प्यास भी लग रही थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना पहले पानी ही पी लूँ, फिर बादशाह को यहाँ बुला लूँगा। लेकिन दोस्ती का तकाजा था, वफादारी ज़रूरी थी। पहले प्यास थी। पानी पीते पीते फ़कीर रुक गया। अभी वह सोच ही रहा था कि मैं बादशाह हुजूर को यहाँ बुला लेता हूँ, तो उसकी नज़र तालाब के करीब पत्थर के एक बुत पर पड़ी। करीब गया तो देखा कि एक खूबसूरत लड़की का वो बुत था। ऐसा लग रहा था कि बस उसके अंदर जान आ जाए और यहाँ चलना शुरू कर दे। उसे मालूम था कि बादशाह अल्लाह वालों को पसंद करने वाला क्यों ना हो, लेकिन हसीन औरतों को बहुत पसंद करता है और अगर उसने ये पत्थर की मूर्ति देख ली तो ज़रूर इसरार करेगा कि उसे हमारे महल में ले चलो। उसने करीब पड़ी झाड़ियों को उठाया
اور اس پتھر کی مورتی کو ان جھاڑیوں سے چھپا دیا۔ اب وہ بادشاہ کے پاس گیا، اس تالاب کو بتایا تو دونوں تالاب پر پہنچ کر اپنی پیاس بجھانے لگے۔ پھر بادشاہ نے فقیر کو لکڑیاں لانے کو کہا تاکہ ان پر گوشت کھایا جا سکے، اور خود ہی آرام کرنے لگا۔ درویش قریبی گاؤں کے لیے چلا گیا۔ بادشاہ یہاں وہاں کا نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی نظر جھاڑیوں پر پڑی۔ اسے لگا جھاڑیوں کے درمیان کوئی چیز موجود ہے۔ یہی سوچ کر بادشاہ جھاڑیوں کے پاس گیا تو پتھر سے بنی ہوئی مورتی جھاڑیوں کے اندر اسے نظر آئی۔ اس نے جھاڑیوں کو ہٹایا تو دیکھا اتنی حسین عورت جو اس نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہ بے چین تھی، ہل نہیں سکتی تھی۔ اس مورتی پر اس کا دل آ گیا۔ وہ بادشاہ تو پہلے ہی عورتوں کا شیدائی تھا، تو فقیر جب لکڑیاں لے کر آیا تو بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اے دوست، اسے میرے ساتھ لے چلو۔ فقیر نے کہا لیکن بادشاہ حضور، یہ مورتی ہے، یہ ہل بھی نہیں سکتی، اور مجھے لگتا ہے کہ اسے کسی عقیدت بندے نے یہاں بنایا ہوا ہے، یعنی کسی غیر مسلم نے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی مورتی دیوی ہو جس کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ اگر آپ اسے یہاں سے لے جائیں گے تو بنا بجائے کہیں کوئی دنگا فساد نہ ہو جائے۔ بادشاہ کا اس مورتی پر دل آ چکا تھا، لیکن اسے اس درویش کی یہ بات سن کر ناگوار گزری۔ اس نے کہا، تم کون ہوتے ہو مجھے اس بات کی صلاح دینے والے کہ میں اس مورتی کو یہاں سے اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں؟ میں اس سلطنت کا بادشاہ ہوں۔ اب چاہے یہ مورتی کسی ہندو یا غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، مجھے یہ پسند آ چکی ہے اور مجھے اسے اپنے محل میں لے کر جانا ہے۔ درویش نے بہت سمجھایا، بادشاہ حضور، آپ اس طرح ضد نہ کیجیے، کیونکہ ایسے کرنے سے لوگ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ سب آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کسی غریب کے ساتھ کوئی بھی برا سلوک نہیں کیا، لیکن آج اس عورت کی مورتی کی وجہ سے جو کہ بے جان ہے، آپ میری دوستی پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ پہلے ان دوستوں کے بیچ اللہ تھا، تبھی محبت تھی، اب آ چکی تھی ایک عورت کی مورتی۔ اس عورت کی وجہ سے دو دوست کے بیچ درار آ گئی۔ درویش تو اللہ والا ہی تھا، لیکن بادشاہ اس عورت کی وجہ سے اپنی دوستی کو قربان کر رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا، آج سے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ بادشاہ نے اپنے اللہ والے دوست کے دل کو توڑ دیا اور کہا کہ یہاں سے تم جا سکتے ہو، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تم نے ہمارا حکم نہ مان کر بہت برا کیا ہے۔ درویش نے آصف سے کہا، بادشاہ حضور، میں آپ کو رکھوالا ہوں، میں آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے اس مورتی کو ہاتھ لگایا تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی آفت آ سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، آنے والی آفت کو میں محسوس کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت کو دور کرنے والا ہے۔ آپ اللہ کے حضور سے دعا کریں کہ مصیبت ٹل جائے۔ اگر آپ اس مصیبت میں پھنسے تو بہت مشکل ہو جائے گی، آپ کا اس مصیبت سے نکلنا بہت مشکل ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، دیکھو، ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے میں جس کا حال بہت برا ہے، بادشاہ کی برابری میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ بادشاہ حضور، اب میری بات کو سمجھ جائیں۔ اب تو بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، سپاہیوں، فوراً ادھر آؤ۔ سپاہیاں دوڑتے ہوئے، اور بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو اٹھا کر یہاں سے دور پھینک دو۔ سپاہیوں نے درویش کو اٹھا کر جنگل سے باہر پھینک دیا۔ اب بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ یہ مورتی جو یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اس کو زمین سے اکھاڑ لو اور ہمارے محل میں لے چلو۔ یہ مجھے بہت پسند آئی ہے، اتنی حسین مورتی بادشاہ نے آج تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ سپاہی تو بادشاہ کے حکم سے تابع تھے۔ انہوں نے اس مورتی کو جیسے ہی اکھاڑنا چاہا، ہر طرف لرز طاری ہو گیا، زلزلہ آ رہا تھا، زمین چل رہی تھی، عذاب آ چکا تھا، اور وہ سر زمین میں دفن ہو گئے، لیکن وہ مرے نہیں تھے۔ بادشاہ خاص ہوا، اٹھا، چاروں طرف دیکھ رہا تھا، عجیب سا منظر، دھواں ہی دھواں تھا۔ اچانک اس کے سامنے ہیبت ناک شکل کا ایک آدمی آ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں ایک جادوگر ہوں۔ سامری جادوگر، تم نے ہماری مورت کو ہاتھ لگا کر بہت برا کیا ہے۔ اب جو تمہارے ساتھ ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تمہاری
बलि चढ़ाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह बात करने की? तुम जानते नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ। उस जादूगर ने कहा कि अगर तुम ताकतवर होते तो ज़मीन के अंदर नहीं होते। तुमने हमारे खुदा को हाथ लगाकर बहुत बुरा किया है। ये पत्थर की देवी जिस पर तुमने अपना नापाक हाथ लगाया, उसे उखाड़कर तुम अपने महल में ले जाना चाहते हो। हमारी ये मूरत अपने साथ लेकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम मुसलमान कुछ भी कर सकते हो? बादशाह ने कहा कि मुझे ये पसंद आई है और मैं चाहता हूँ कि ये मेरे कमरे में रहे। वो आदमी बोला कि ये हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं और आज तुम सबकी बलि इसके सामने चढ़ाई जाएगी। बादशाह बहुत परेशान हुआ और सोचने कि सही कहा था मेरे दोस्त ने कि मुसीबत है, गिरफ्तार होने वाला हूँ, ये अल्लाह मुझे माफ़ कर देना। एक औरत के विनय में आकर अपने दरवेश दोस्त को मैंने अपनी नज़रों से दूर कर दिया। अब तो वह मेरे पास कभी नहीं आएगा। और फिर बादशाह दुआ करने लगा कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं भटक गया हूँ, बहक गया हूँ। अब तो ये हिंदू जादूगर हम सब गला काट देगा। इस देवी के आगे हमारी बलि चढ़ेगी। या अल्लाह हमें इस तरह बुरी मौत से नहीं मरना। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। अब मैं किसी औरत की तरफ नहीं देखूंगा। मेरे दोस्त मुझे समझाता था कि किसी गैर औरत की तरफ ना देखो। मैंने अब उसकी बात ना मानी और आज भी वो मुझे समझा रहा था कि इस पत्थर की मूरत को हाथ ना लगाना। या अल्लाह एक बार हमारे लिए मदद भेज दे। जब वह ये दुआ कर ही रहा था, उसे ऐसा लगा कि उसे किसी की आवाज़ आई। पलट के देखा तो वह दरवेश वहाँ खड़ा था। मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर रुककर कैसे जा सकता हूँ? मुझे पता था कि आप अपनी मनमानी ज़रूर करेंगे और इसके बाद कोई आफत आएगी। मैं आ गया और अल्लाह की मदद से हम ज़रूर कामयाब होंगे। अभी वह बात दिलासा ही दे रहा था तो हिंदू जादूगर उस दरवेश के पास आकर खड़ा हो गया और कहा कि तुम क्या इसे समझा रहे हो? तुम हमसे बड़े नहीं हो। दरवेश ने कहा, मैं जिसे जानता हूँ वे सबसे बड़े हैं। वह हम सब का रब है, वह सबसे बड़ा ताकतवर है। तुम जिसकी इबादत कर रहे हो ये तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ बुत है। इस औरत जिसे तुमने खुद अपने हाथों से बनाया है और उसकी तुम पूजा कर रहे हो, तुम उसके सामने सजदा करते हो, ये तो खुद बेजान है, ये चल नहीं सकती। लेकिन हमारा रब जिंदा है, वो कायम है, हमेशा जिंदा रहने वाला है। उस दरवेश की ये बातें सुनकर जादूगर को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने कहा, अब मैं तुझ पर वो मंत्र पढ़कर फूंक दूंगा कि तू चलकर राख हो जाएगा और उसके बाद तेरा बादशाह दोस्त को भी मार दूंगा। जैसे ही जादूगर ने मुंह में पढ़ने शुरू किया, दरवेश ने अल्लाह ताला के हुजूर से दुआ की, अल्लाह तुझसे बड़ा कोई नहीं। यहाँ जो आज तुझे झुटला रहा है कि जो मेरा मुनकर है, अल्लाह ताला तुझे छोड़कर यहाँ किसी के और की इबादत कर रहा है। उसके आगे इंसानों को यह काट काट कर डालता है। या अल्लाह इस आदमी को दिखा दे कि हम जिसकी इबादत करते हैं उससे बड़ा और कोई नहीं, बेशक वो बड़ी कुदरत वाला है। दरवेश ने दुआ की तो उसी वक्त उस मूरत के अंदर अल्लाह ताला ने जान डाल दी। वो मूर्ति जो पत्थर वो चल रही थी, अल्लाह ताला ने हुक्म से दरवेश की दुआ से वो ज़िंदा हो गई और चलती हुई अपने अकीदतमंद के पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, तुम मेरी इबादत करते हो जबकि मैं तो हिल भी नहीं सकती। बताओ मैंने तुम्हें आज तक क्या दिया? तुम मेरे आगे कितने इंसानों को बेगुनाह मारते हो। अब हिंदू जादूगर रानगी से उस पत्थर की मूरत को देख रहा था। ये जिंदा कैसे हो सकती है? ये कैसे बोल सकती है? उसने दरवेश को पलट कर देखा तो कहा कि तू भी जादूगर है, तूने ज़रूर मंत्र पढ़कर फूंका है। दरवेश ने कहा, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि मेरे रब का कमाल है जो कि जिंदा है और हमेशा रहने वाला है और लोगों को जिंदा करता है, क़यामत के दिन दोबारा जिंदा करेगा। उसी अल्लाह ने इस पत्थर के बुत के अंदर जान डाल दी। अब तू मान जा ए खुदा के मुनकर, अब तो मान जा। उस जादूगर ने कहा कि मैं कलमा पढ़ता हूँ। उसके बाद उस दरवेश ने कलमा पढ़ाया और वह पत्थर की मूरत जिस पर बादशाह आशिक हुआ था वो बादशाह के पास आया
اور کہا تم نے ہمیشہ غیر محرم عورت کی طرف نظر اٹھائی، اگر تم اللہ کے ماننے والے مسلمان ہو تو گناہوں سے توبہ کرو، اگر تم سچ میں مجھے اپنی بیوی بنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر تم نکاح کرو گے تو پھر میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل میں تم سے نکاح کروں گا۔ وہ زندہ عورت اس بادشاہ کے ساتھ اس کے محل میں چلی گئی۔ بادشاہ نے اس سے نکاح کیا اور اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو یہ اچھا لگا ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔